Hello dear students, in this video we are going to study about semiconductor. कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं और सेमीकंडक्टर को हम इस चैप्टर में क्या क्या इसके यूटिलाइजेशन हैं वो पढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर जैसे नाम से पता चलता है कि सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मीन्स आधा कंडक्टर है ये। तो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर को जो हमारे पहले हमने चैप्टर में पढ़े हैं उनको सबसे पहले समझ लेते हैं बैंड थ्योरी से। तो बैंड थ्योरी को भी समझने से पहले हमें क्रिस्टल, लेटाइस या सॉलिड स्टेट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर रफली समझ लेते हैं कि क्रिस्टल लेटाइस होते क्या है। क्रिस्टल लेटाइस का मतलब होता है कि एटम का उस क्रिस्टल बनाने में कहां कहां किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस। जैसे मान लीजिए कोने कोने पर एटम डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ फेस में है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, तो वो किस प्रकार से हमारे साथ में मतलब वो दूसरे साथ में कंबाइन होते चलेंगे। जैसे एक मकान में पिलर बनते हैं, पिलर से दूसरे पिलर जुड़ते हैं, वैसे ही एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में आएगा तो वो पूरा कंपाउंड जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। अब क्रिस्टल लेटाइस में दो बातें आती है। सबसे पहले इसमें बैंड थ्योरी कौन कौन सी होती है। बैंड थ्योरी मतलब यहां दो प्रकार के बैंड यूज किए जाएंगे। मतलब जैसे बहुत सारे एटम के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एक पर्टिकुलर पाथ में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चल करके जा सकता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सिंपली अब यहां पर एक समझ लेते हैं कि जैसे एक एटम है आपके पास में और ये दूसरा एटम है। जब इस एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन में, बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ये इस एटम के कांटेक्ट में आ जाए। तो ये एनर्जी जो होती है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये इलेक्ट्रॉन जब जा सकता है तो ये होता है कंडक्शन पोजीशन में, और अगर वो यहां प्रेजेंट रहता है तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस 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 ऑर्बिट में। लेकिन हम यहाँ पर एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर बैंड बोलेंगे, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और यहां पर आता है वैलेंस बैंड। और इसके बीच में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको जाने के लिए उसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी, और जो गैप होती है उसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कंडक्टर जो होता है उसमें कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होती है। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से आना जाना कर सकता है। अब अगर इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर यहां रेस कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सेमीकंडक्टर। याद रखिए, सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर बेड कंडक्टर की तरह ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो इसमें एनर्जी जैसे ही इसमें आती है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा हो तो ये जंप करके चला जाता है। तो यहां पर, और अगर इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप में बहुत ज्यादा अंतर है तो यहां पर वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और अगर इसमें इसकी एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर ये तो बीच में ही चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो आपने अभी तक देखा, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। ये आपका वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, तो ये आपका हो गया गुड कंडक्टर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा आपका बैड कंडक्टर, और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आराम से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेमी कंडक्टर। यहां तक आपने बैंड थ्योरी से समझ लिया। चलिए अब हम एनर्जी बैंड इन सॉलिड में सिलिकॉन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है सिलिकॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसेस में, तब क्या होता है कि जैसे जैसे इनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, एक एटम को दूसरे एटम के कांटेक्ट में लाते हैं,
तो 1s2 2s2 2p6 तो ऐसे के ऐसे ही, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सीधे ऐसे कैसे चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये 3p2 3p2 और 3s2 ये जैसे जैसे ये एक ही एनर्जी लेवल के और ये आउटर मोस्ट शेल में है, और ये क्या होते हैं कि ये इसमें एनर्जी गैप धीरे से कम होने लग जाता है, और ये इसके बाद इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं या दो पार्ट में बंट जाते हैं। और जैसे ये दो पार्ट में बंट जाते हैं, जैसे मान लीजिए इनमें दो 3s2 और 3p2 दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहां पर 1 2 3 4 ये देखो चार इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, और फिर उसको और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, और फिर उसके बाद यहां पर वैलेंस बैंड पूरी भरी यह चार भरी रहेगी और कंडक्शन बैंड खाली हो जाएगी या सेपरेट वापस हो जाएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर केस, ये वाला जो केस होता है, जब हम दो एटम को आपस में मिलाते हैं तब इसमें इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन कुछ कंडीशन पर एप्लीकेबल होता है, कुछ डिस्टेंस पर होता है, और वो होता है आपका यहां कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होती है आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऐसे ही पीछे भी आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो एक तरफ आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपके वैलेंस बैंड में ये चारों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहां पर तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आना जाना आराम से कर सकता है। कौन से पोर्शन में, इतने पोर्शन पर कर सकता है। तो हमने एक सिलिकॉन का एग्जांपल लिया है, ऐसा किसी का भी एग्जांपल ले लेंगे। जब दो एटम या इनको कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसेस, मतलब दो एटमों के बीच की दूरी, जब दो एटमों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट होते हैं आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम इनको पास में लाते हैं तो क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से आना जाना कर सकेंगे। अब देखिए ना, 3s2 और 3p2, 3 जो है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल तो सेम है, इसीलिए ये सेम इलेक्ट्रॉन आना जाना कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां इसकी कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन की रेंज होती है। यानी इससे क्या मालूम पड़ता है आपको, इससे ये मालूम पड़ता है कि कोई सा भी सेमीकंडक्टर एक पर्टिकुलर रेंज में ही इसकी कंडक्टिविटी शो करता है, और चाहे और भी नजदीक लाए या और दूर ले जाए तो उस केस में नहीं करता। देखिए यहां पर आपने देखा कि और नजदीक लेके आने लग गए, जैसे ये आपका बी और ये ए, तो यहाँ पर ये सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो यहाँ पर इसमें कोई कंडक्टिविटी, जैसे जैसे इसमें फॉरबिडन एनर्जी की बढ़ती चलेगी वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सेमीकंडक्टर वर्क करता है। ये एक पर्टिकुलर रेंज में वर्क करता है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अभी आपने देखा बैंड थ्योरी के हिसाब से किस प्रकार से सेमीकंडक्टर वर्क करता है। तो चलिए अब हम यहां पर ये देखते हैं उसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब दो प्रकार के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर फॉर्म में होते हैं उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें कोई भी इंप्यूरिटीज ऐड नहीं होती है, और एक्सट्रिंसिक में कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करना पड़ती है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर वर्क कैसा करता है। अब आप देखिए, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का एलिमेंट है ना। कार्बन फैमिली कौन सी है, कार्बन फैमिली ये है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस और लेड। तो यहां पर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो बेसिकली दो एलिमेंट है वो सेमीकंडक्टर में बिलोंग करते हैं, क्योंकि कार्बन ऑलवेज शोज एनोमलस बिहेवियर ऑफ व्हाट, एनोमलस बिहेवियर, मतलब अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट हमेशा एनोमलस बिहेवियर शो करता है, मतलब सबसे डिफरेंट शो करता है। लेकिन सिलिकॉन क्या, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए इस वाले सिलिकॉन को हम डार्क डॉट से शो करते हैं, और दूसरे वाले का क्रॉस से। तो आप देख रहे हो कि दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए 2 2 4 6 और 2 8, ठीक है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो इसमें कहीं भी चार्ज जाने की कोई संभावना ही नहीं है।
तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? तो अब ये जो होता है, ये बीच में इनको बोलते हैं वॉयड्स। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देता हूं आपको कि बीच में गैप के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है इसका जो क्रिस्टल है या सॉलिड का कुछ डिफेक्ट बन जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि एक दीवार है, उस दीवार के बीच में से एक ब्रिक को अगर अपन निकाल लेते हैं तो वो सब चीजें धीरे धीरे निकलने लग जाती है। या कुछ भी चीज अगर एक बीच में टूट जाती है तो बाद में सब चीजें टूटने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट। तो दो प्रकार के डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कुछ थर्मल एजिटेशन से अगर हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें और ये निकल करके वायर्ड में चला जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ऐसा एक दूसरे की जगह लेना चालू कर देगा, मतलब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार से उसमें इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे। पर फिलहाल अपने बात ये हो गई कि ये जो बीच में वायर्स होते हैं, ये जो गैप होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है। और ये कब जाता है? जब हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, आपका ओमिक करंट मतलब क्या होता है? वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटती है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टिविटी यहाँ बढ़ती है, तो ये नॉन ओमिक करंट शो करेगी। और तो इस प्रकार से यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। तो किस प्रकार से होगी? जैसे ही हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वायर्ड मतलब दो या दो से ज्यादा, जब क्रिस्टल की बात करते हैं तो बीच में जो गैप होती है उसको बोलते हैं हम वायर्ड। तो ये वायर्ड्स में चले जाएंगे और वायर्ड में जाने के कारण एक दूसरे की रिप्लेस करते चलेंगे। इस प्रकार से इसमें कंडक्टिविटी चालू होगी। तो अब हम इसके बाद, ये तो अपना प्योर फॉर्म हुआ, लेकिन प्योर फॉर्म का इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कम करंट पास होता है। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इसमें या तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन उस पेयर से कम हो जाएंगे। तो दोनों ही केस में इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, जिसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब सपोज आपने जैसे इस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में बोरॉन की इंप्यूरिटीज ऐड कर दी, ठीक है। अब इसमें बोरॉन की अगर अपन ने ऐड कर दी तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहां पर डार्क पॉइंट से बोरॉन का इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और सिलिकॉन का जो है वो क्रॉस से, सिलिकॉन का क्रॉस से। और ये सिलिकॉन, इस वाले सिलिकॉन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 2 4 5 6 और 7, यहाँ पर एक खाली जगह हो गई, यहाँ पर एक वेकेंट जगह खाली हो, मतलब वेकेंट हो गई यहाँ पर एक जगह। तो अब क्या हो जाएगा? ये वेकेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, ये जंप करके, मतलब यहाँ पर खाली गैप की वजह से, यहाँ गैप की वजह से, यहाँ होल की वजह से, जहां पर कंडक्टिविटी चालू हो जाती है क्योंकि लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा हो जाता है? एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले बोरान में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। और बाकी तो सिलिकॉन के जो चल रहे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, तो यहाँ एक गैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। इसमें मतलब पी टाइप या फिर पॉजिटिव में समझ लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस प्लस या होल्स। यहाँ पर ड्यू टू होल्स मतलब एक गैप की वजह से, एक गैप की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब जरा समझ लीजिए, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये आपकी एक दीवार है और ये दीवार में सिर्फ हमने ब्रिक्स जमाई है, सीमेंटेड नहीं किया, हमने सिर्फ जमाई है। और बाय द वे हमने यहां से एक ईंट निकाल ली, तो ये गैप को आप यहां पे भी क्रिएट कर सकते हो। इसको यहां खसका दो तो यहां पर ये गैप बन जाएगी, इसको यहां खसका दो तो यहां गैप बन जाएगी, मतलब ये गैप को भी अपन खसका सकते हैं ना। वैसा ही ये होल यहां पर आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार से इसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसी टाइप, इसीलिए आर्सेनिक ले लेते हैं हम, ये होता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इन द सेंस इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं।
तो यहां पर भी मैं डार्क से शो करता हूं आर्सेनिक को, 1 2 3 4, और एक और एक्स्ट्रा आएगा इसका, वो अपन ने वॉइड के अंदर ले लिया क्योंकि जगह ही नहीं है। और जो सिलिकॉन का है इसको क्रॉस से शो करा है, क्रॉस, यहां पर क्रॉस, यहां पर। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये मस्तीखोर इलेक्ट्रॉन है, और इसको भी जगह बैठने की तो चाहिए ना, इसको भी एक सीट चाहिए। तो वो इसको पड़ोसी को बोलेगा कि भाई मुझे यहां बैठना है, ये यहां आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी एक्सचेंज चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिपेंड करता है कि आप कितनी डोपिंग, कितने परसेंट इसमें मिलाते हो, तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी बढ़ने लग जाएगी, उतनी एक्सेस हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने देखा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहां पर चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स होंगे। तो ध्यान रखिए, अब चार्ज कैरियर नाम का वर्ड यूज हो रहा है कि चार्ज को ले जाने वाला। चार्ज को कौन ले जाएगा, यहाँ होल ले जाएगा, है ना, खाली जगह है, और यहाँ चार्ज कौन ले जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इस वाले सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। जनरली होल्स मतलब नथिंग, अपन एक हाइपोथेटिकल केस है जहां कोई गैप नहीं है, तो उसको लेकर हमने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने समझ लिया।